Hi everyone, this is Nitesh Kumar Pandey, and in today's video, we are going to learn class and object concept in two different files. We are going to learn one program in two different files. Uh, how I will make a class in another file and uh, after main method uh, to create object of the class and to print to calling the uh, method which is inside the class file, and we are calling it from main method. We will going to demonstrate everything. So this is my kindly request to you. You open Visual Studio Code and you write your code there, and if you don't have, then you can create a online Java compiler. Okay, your program you can practice online in online Java compiler. Okay, so without wasting time, I am going to just open Visual Studio Code. See, uh, I am going to make a class file. सर ये यूज क्यों करते हैं? सर ये जो क्लास है उसको अलग टू डिफरेंट फाइल्स में मतलब क्यों इसको यूज करते हैं? सो देखिए, जब हम लोग अभी छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं 10 to 50 लाइन्स 60 लाइन्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो एक फाइल्स में ठीक है यूज करना। लेकिन जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, मान लो कि हम एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम बना रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें क्या है ना कि आपको आपको अलग अलग जब क्लास बनाओगे तो एक साथ कई सारे डेवलपर अलग अलग फाइल पर अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इससे क्या है कि टीम वर्क कोलैबोरेशन होता है। फिर क्या होगा कि जब दी इफ मल्टीपल क्लास लाइक 10 क्लास और 100 क्लास एक ही फाइल में रहेगा, तो उसको मैनेज करने में इशू आएगा। मान लो कि कोई एरर आ गया, हम लोग बना रहे हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें फी पेमेंट पेमेंट वाले जो क्लास बनाया है मैंने, उसमें कोई एरर आ गया, तो हम लोग शुरू से फाइंड करेंगे क्लास मेथड, क्लास व्हाट पेमेंट क्लास किधर है, फिर उसमें कहाँ पे इशू है। यदि हम लोग अलग अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं तो क्लास वाले फाइल को डायरेक्ट ओपन करेंगे और उसमें देख लेंगे कि मैंने कहाँ गलती करी हुई है। मान लो ऐसे ही टीचर वाले सेक्शन में जाके देखेंगे कि कोई टीचर वाले जो क्लास है उसमें क्या उनका फी से रिलेटेड कोई इशू आ गया, कोई कोर्स से रिलेटेड इशू आ गया, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू आ गया, ठीक है, कोई सेक्शन से रिलेटेड इशू आ गया, तो उनको डायरेक्ट क्लास टीचर क्लास में हम जाके उनका कोड में देख सकते हैं कि कहाँ बग आया हुआ है और इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, इससे मेंटेनेंस इजी हो रहा है। अलग अलग सेपरेट फाइल में क्लास को बनाने से बग जल्दी से हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, डिबगिंग इजी हो रही है, मेंटेनेंस इजी हो रहा है, टीम वर्क कोलैबोरेशन हो रहा है, मल्टीपल टीम्स मल्टीपल डेवलपर कैन वर्क ऑन सेम टाइम ऑन डिफरेंट डिफरेंट फाइल, लाइक एक टीचर का फाइल में ये वर्क कर रहा है, एक स्टूडेंट वाला में वर्क कर रहा है, एक फी वाला में वर्क कर रहा है, एक कोर्स डिजाइन कर रहा है, एक एक सिक्योरिटी डिजाइन कर रहा है, एक लाइब्रेरी डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो इससे टीम वर्क कोलैबोरेशन होता है। फिर से मेंटेनेंस इजी होती है। मेंटेनेंस इन द सेंस आपको अपडेट करना होगा फ्यूचर में। मान लो सिक्योरिटी अपडेट करना है, लाइब्रेरी अपडेट करना है, ब्लॉक अपडेट करना है, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि आप डायरेक्ट जिस चीज को भी अपडेट करना है उसमें उस क्लास के फाइल में जाओगे और उस चीज को अपडेट कर दोगे। आपको स्टार्टिंग टू एंड आपको सर्च करने की नीड नहीं होगी। उस क्लास को अपडेट करने के लिए आपको डायरेक्ट नेम मिल जाएगा, आप सर्च करो,
आ जाएगा फाइल नेम और उसमें जाओ और अपडेट कर दो। ठीक है, तो यही चीज बेनिफिट होती है कि क्लास को अलग फाइल में और जो मेन मेथड है उसके अंदर में जो चीजें हैं वो अलग अलग क्लास एंड वर्क को अलग अलग फाइल में मेक करने पर ये चीजें बेनिफिट होती है। क्या होता है, पांच छह चीजें मेन मेन है। एक तो रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आप एक ही क्लास को कई पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट है उनका कोर्स से रिलेटेड क्वेरी आप हैंडल कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं, उनका सीजीपीए से कर सकते हैं, उनका कौन सा कौन कौन सा वो है सेमेस्टर चल रहा है, कुछ भी आपको ड्यूरेशन, कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड, उनका कौन सा ईयर चल रहा है, उनका फी अभी पेड हुआ कि नहीं, आप बहुत पर्सपेक्टिव से एक ही क्लास को यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, मेंटेनेंस इजी होती है, डिबगिंग इजी होती है, टीम वर्क कोलैबोरेशन होता है, और फिर से क्या, और डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रॉफिट्स हैं। यदि आप छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो एक फाइल में इनफ है, लेकिन जब हम लोग रियल वर्ल्ड पर काम करेंगे तो ये नीड आएगी, इसलिए हम लोग इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स क्लास। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और देखिए राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, ये जावा का मान लो कि टैगलाइन है, स्लोगन है आई थिंक। राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, ये भी बेनिफिट, ये भी मतलब क्या है, पॉलिसी को बिल्ड करता है ये टू डिफरेंट फाइल में जब हम लोग वर्क करते हैं जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट डॉट जावा, डन, और पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग नेम, आई एम गोइंग टू गिविंग द attributes of student class, so I am giving name, roll number and CGPA. So I need to write here string student string name, int roll number, float CGPA, डन। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ प्रिंट करने, एक डिस्प्ले मेथड बनाऊंगा जो प्रिंट करेगा स्टूडेंट्स के डेटा को। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है क्या, पब्लिक स्टैटिक void डिस्प्ले स्टूडेंट scout नेम dot name scout roll number s dot roll number, ओके। और फिर से सेम थिंग्स, व्हाट CGPA s dot CGPA, डन। सर यहाँ पे आपने पब्लिक स्टैटिक क्यों नहीं लिखा? देखिए क्योंकि ऑलरेडी ये नेस्टेड क्लास के अंदर बन रहा है, तो इसलिए इसको नीड नहीं है लिखने की। ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, इसके अंदर ये भी पब्लिक ही है। ठीक है, इसके अंदर बना रहे हैं ना अपने ये डिस्प्ले मेथड को। ठीक है, इसलिए। और अब हम जा रहे हैं मेन मेथड बनाने, तो यहाँ पे लिखूंगा मेन डॉट जावा। क्लास को हमने अलग फाइल में डिफाइन किया, उनके एट्रीब्यूट्स को अलग फाइल में मतलब उसी क्लास वाले फाइल्स में हमने डिस्प्ले कराया मेथड को। ठीक है, और मैं इसमें जा रहा हूँ मेन मेथड में जा रहा हूँ, पब्लिक इसमें जा रहा हूँ मेन मेथड बनाने। तो यहाँ पे लिखूंगा PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कीवर्ड है, PSVM इज द कीवर्ड टू राइट
public static void main in short form. Okay, PSVM is the short form to write the full length of the main method. Okay, and here we need to make the object of the student class. So I need to write here a student s1 is equals to new student and done. We have make now the object. Now I need to give the data to the student one. So I need to write here s1 dot name is equals to, I am giving what I need to give. I am giving any name, like I am giving Shivani. Okay, done. S1 dot roll number is equals to, I am giving 10. Okay, and CGPA I am giving S1 dot CGPA is equals to 8.4. Okay, here we need to write if also, so that error will not come. If we write to show the this number is floating data type. Okay, float data type. If we write to show the 8.4 is the float data type. Okay, and then done. I have defined class object in two different files, and I have also defined the data of the student class, student object 1. Okay, and now I'm going to call the method. Which method? Display method. To what? To print the details of the student 1. Okay, so we need to write here. Now we need to call. So I need to write here calling method to print the details. Okay, here we need to write display method. Display s1. No, we need to write here s1 dot, and here s1. Done. This is the first. We are calling s1 dot display, and we are passing s1 object to print what? To print the details of student 1 object, s1 object of the student class. Okay, you can understand. Now I need to execute it. See, this is the details of the student 1. I have made the class in different file. I have made the main method in different file, and we are calling display method which is inside the class file, and we are calling it from main file. Okay, means we are calling another method with another which is another in another file, and we are calling it from in another file. Okay, so this is the benefit I have already explained you. कोड रीयूजिबिलिटी इजी होती है, उसके बाद मेंटेनेंस इजी होती है, डिबगिंग इजी होती है, टीम वर्क कोलैबोरेशन होता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे. आप रिसर्च करते रहिए इसके, आप अपने स्टडी को लेकर के, एंड we will meet in another video where we are going to discuss what access specifier. ठीक है, so thank you everyone, have a nice day and bye. आप कमेंट में बताओ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना, बस इतना ही कमेंट करना है. ठीक है, और मैं आपको कितने मतलब मेरे दोस्तों ने गाइड किया कि भाई
थोड़ा इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश मतलब क्या, मिक्स करके बोलो, हिंदी इंग्लिश की डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन अनदर वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट क्या होती है, चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यहाँ से बंद करो भाई।